वो शख्स आपकी ज़िंदगी में खुद आया और अब आपको छोड़ने की बातें करता है, तो 4 काम करो, वो दोबारा सेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। मुझे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सर, वो शख्स खुद हमारी ज़िंदगी में आया, उसने हमें खुद पहले अप्रोच किया, हमारी मिन्नतें करके हमें जो है ना वो अपने साथ चलाया। शायद हम इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे, शायद हमारा ये रास्ता नहीं था। लेकिन उसने बहुत वादे किए, बहुत कस्में खाईं, मुझे बहुत यकीन दिलाया, बहुत वादे किए। लेकिन अब वो सब वादे भूल चुका है, सब कस्में भूल चुका है और छोड़ने के ऊपर आ गया है। अब क्या किया जाए कि वो दोबारा सेट हो जाए? तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो वो शख्स जो आपको छोड़ना चाहता है, पहले आपकी ज़िंदगी में आया था, इंशाअल्लाह वो आपको छोड़ नहीं पाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक परफेक्ट पहुंचती रहे। सबसे पहले इस चीज़ को देखें कि वो पहले आपकी ज़िंदगी में क्यों आता है। ठीक है, वो इस नीयत से नहीं आता कि वो निकाह करे या हमेशा आपके साथ रहे। ये बात याद रखिएगा। वो आता है क्योंकि वो अकेला होता है, उसे तवज्जो, जज्बात, सहारा चाहिए होता है। उसे अपनी ईगो को ज़िंदा रखने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। वो देखना चाहता है कि क्या कोई है जो मुझे बग़ैर शर्त के चाहे। ठीक है, आप उसके लिए इमोशनल होम बन जाते हैं। और याद रखें, जो शख्स खाली होता है वो पहले अपने आप को भरने आता है। ठीक है, आपके साथ बसने नहीं आता या आपको बसाने के लिए नहीं आता। तो आपको ये लगता होगा कि पहले बहुत अच्छा था, पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन याद रखें जो अभी आपके सामने रिज़ल्ट है वही हकीकत है। और फिर वो जाने की बात क्यों करता है कि जो खुद आपकी ज़िंदगी में आया, आपकी मिन्नतें करके आपकी लाइफ में उसने जगह बनाई, आपके दिल में उसने जगह बनाई, आपको बहुत यकीन दिलाया, कस्में वादे करके सब कुछ किया, लेकिन अब फिर वो सब कुछ उसको जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, आप इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे और वो छोड़कर जाने की बात कर रहा है। देखें, जब उसे ये सब मिल जाता है, अटेंशन, इमोशनल सपोर्ट, वैलिडेशन, कंट्रोल, तो उसके दिमाग में एक स्विच ऑन होता है। अब ये मुझे जो है ना, यानी कि अब मुझे ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और यहाँ से अवॉइडेंट अटैचमेंट एक्टिव हो जाती। वो डरता है कमिटमेंट से, शादी से, लॉस ऑफ फ्रीडम से, अकाउंटेबिलिटी से। इसलिए वो कहता है मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन असल में वो ये कह रहा होता है कि मैं फ़ायदा ले चुका हूँ जो मैंने लेना था। ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि लड़कियाँ बहुत जो है ना बड़ी गलतियाँ करती हैं। ठीक है, लड़की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर जाती है कि यहाँ सबसे ख़तरनाक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कि ख़ुद को साबित करने लगती है वो। ठीक है, सेकंड चीज़ कि इमोशनल अवेलेबिलिटी हद से ज़्यादा कर देती है। वो हर वक्त हाज़िर, हर वक्त जो है ना वो मौजूद रहने को शायद वो ये समझती है कि मैं हाज़िर रहूँगी तो शायद वो मुझे छोड़ करना चाहे। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि वो बाउंड्रीज़ ख़त्म कर देती है, जो सबसे मेन चीज़ है। बाउंड्रीज़ आप समझ सकते हैं कि किस हद तक बाउंड्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि आप वो एक्सेस दे देते हैं। आप उस एक्सेस तक चले जाते हैं कि वो एक्सेस शायद आप उसको दे देंगे तो शायद वो आपके साथ रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप वो एक्सेस भी दे देंगे फिर भी जाएगा। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी रोक देती हैं। ठीक है, और नंबर 4, रोने, मनाने, समझाने पर जो है ना वो आप आ जाते हैं और यही चीज़ उसकी जो है ना यानी कि लड़की की कशिश को ख़त्म कर देती है। नफ्सियात कहती है जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं रहती, लेकिन आपने सब कुछ आसानी से दे दिया तो उसकी कदर ही क्या रहेगी। समझ आ रही है ना। और वो आपको छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा होता कि आप अच्छे नहीं हैं, वो इसलिए जाता है कि आपने ख़ुद को कम कर दिया है। ठीक है, तो आपने अब ये करना क्या है कि आपने ये 4 काम जो हैं वो आपने अपनी ज़िंदगी में ऐड करने हैं, जो आपने ख़त्म कर दिए, जो आपने जिनको साइड कर दिया। आपने सबसे पहला काम जो करना है वो अपनी कदर वापस लानी है। ठीक है, जो आपने ख़त्म कर दी थी। सेकंड चीज़ कि आपने खामोशी जो है ना वो अख्तियार करनी है। वो जो है ना उसके सामने बहुत ज़्यादा बोलना, एक्सप्लेन करना और जो है ना वो आप बोलते हैं वो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और थर्ड चीज़ कि ख़ुद को संभालना है आपने। ठीक है ना, इमोशनल हो करना तो उसकी मिन्नतें नहीं करनी, उससे भीख नहीं मांगने लगनी, उसके सामने हाथ नहीं जोड़ने लगने। आपने स्टैंड हो जाना है अपनी जगह के ऊपर। ठीक है, और फोर्थ चीज़ याद रखिएगा, अपनी दुनिया में दोबारा जो है ना वो वापस आएँ, अपनी दुनिया को जो है ना वो दोबारा बनाएं। आपकी दुनिया बेरंग हो गई है, आपकी अपनी कोई दुनिया नहीं है, वही आपकी दुनिया है। तो आपकी अपनी दुनिया एक होनी चाहिए। अपनी दुनिया को दोबारा क्रिएट करें। जब आपके पास ये 4 चीज़ें दोबारा एक्टिव हो जाएंगी ना, तो आपकी एनर्जी से,
ठीक है ना, आपकी जो एनर्जी है वो उसको दोबारा खींचने लगेगी और वो आपकी तरफ झुकने लगेगा। जो शख्स खुद आया था वो तब ही रुकेगा कि जब उसे महसूस होगा कि वो आपको खोकर अपनी लाइफ ख़राब कर सकता है। आपको खोकर वो खुद को अधूरा महसूस करेगा, वो अधूरा हो जाएगा, तब ही वो आपके पास रुकेगा। जैसा आप महसूस करते हैं कि वो चला गया तो आप अधूरे हो जाएंगे, वैसा उसके दिल में भी एहसास जगाना है। जो शख्स आपकी मौजूदगी का आदी हो जाए ना, वो आपकी खामोशी से टूटता है, ठीक है ना। जैसे आप उसकी मौजूदगी के आदी थे और वो खामोश हुआ छोड़ने की बात की तो आप टूट रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो हमने किसी को आदी ही नहीं बनाया होता कभी, हमने उसको रिलैक्स किया होता है, ठीक है। रिलैक्स नहीं करना। तो जो याद रखिएगा, अगर जो टूट जाता है ना वो पलट कर आता है। जैसे आप टूटे हुए हैं ना तो आप उसी की तरफ भाग रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अंदर से ब्रेक करना है ताकि आपका एहसास हो कि यही मेरी दुनिया है, इसी से मैं जुड़ सकता हूँ, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।